नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि ये माघ महीने में पड़ती है, तो इसे माघी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और माघ महीने में पड़ने वाले कोई भी व्रत त्योहार में तिल की बहुत बड़ी महत्वता होती है, तो इसीलिए कहीं कहीं इसे तिलवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान गणेश हमारे विघ्नों का विनाश करते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता यानी कि संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी इस व्रत को जाना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग नामों से जानने वाला ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के नाम समर्पित है और भगवान गणेश की भाल चंद्र स्वरूप की पूजा इस माघ महीने में चतुर्थी तिथि पर की जाती है। और इस व्रत को कौन कौन करता है वो भी हम जानते हैं। भगवान गणेश की पूजा सभी संतानवती महिलाएं करती हैं, और यदि आपको संतान नहीं है तो भी आप संतान प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत का संकल्प लेके व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। तो इतना महत्वपूर्ण और प्रभावकारी यह व्रत है। तो आज इसी व्रत के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पूजा करें। अगर आप पूजा करने की स्थिति में नहीं है, आपकी उम्र हो चली है, तब आप कैसे इस व्रत का लाभ लें, किन किन मंत्रों का आप जप करें, या फिर क्या विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए हमें क्या विशेष तरीके से चढ़ाया जाना चाहिए, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। उसके लिए जो आपके पास में लाल रंग की बटन है उसे प्रेस करें, बेल के निशान आएगा उसे भी प्रेस करना होगा। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसमें आपका कोई डेटा नहीं जाएगा, थोड़ा सा हमारा उत्साह मनोबल जरूर बढ़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस बार सबसे पहले यही जानते हैं कि वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा। गणेश चतुर्थी का व्रत वर्ष 2022 में 21 जनवरी दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, और इसी दिन हम व्रत करेंगे। सभी महिलाएं अपने संतान की उज्जवल भविष्य, दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हैं। और यदि आप अपने संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं तो वो मनोकामना बोलते हुए संकल्प ले सकते हैं। संकल्प की क्या विधि है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली पूजा करके बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि इस दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और स्नान ध्यान करके साफ शुद्ध वस्त्र पहन ले और हाथ में गंगा जल लेकर भगवान गणेश के सामने, प्रथम पूज्य देवता है तो सबसे पहले आप भगवान गणेश के सामने प्रणाम करें, हाथ में जल अक्षत पुष्प कुछ दक्षिणा ले लें और व्रत करने का संकल्प ले लें। जैसे कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है, तो यदि आप निर्जला व्रत रखती हैं तो आपकी मनोकामनाएं और आपका जो भी व्रत है वो ज्यादा लाभकारी हो जाता है। तो आप अपनी मनोकामना बोलते हुए संकल्प लेके वो जल अक्षत पुष्प आप भगवान गणेश के चरणों में छोड़ दें, और फिर पंचोपचार विधि से यानी हल्दी कुमकुम का तिलक करके स्नान करा के भगवान गणेश को पीला पुष्प और पीले लड्डुओं का भोग लगाकर आप व्रत की शुरुआत करें। संध्या के समय आप पूजन अर्चन करें विधिवत तरीके से। वैसे तो तारे की छांव में इनके पूजन करने का विधान है, यदि आप तारों की छांव में नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में भी यानी कमरे में भी एक चौकी बिछा लें, उस पे लाल या पीला कपड़ा डाल लें। भगवान गणेश की अकेले पूजा नहीं की जाती है, इसलिए उनके परिवार के साथ में आप पूजा करें। जो भगवान गणेश का संयुक्त परिवार होता है जिसमें भगवान गणेश की माता पार्वती और भगवान गणेश के पिता महादेव रहते हैं, ऐसे प्रतिमा आप ले लें और उनके पूजन कर सकते हैं। या फिर जो आप दीपावली पे लेके आई हैं मिट्टी के लक्ष्मी गणेश, उनका भी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ में आपको एक गौरी गणेश यानी कि माँ गौरी की स्थापना जरूर करनी चाहिए। भगवान गणेश का सूक्ष्म परिचय भी हम आपको बता देते हैं कि भगवान गणेश के माता पिता को आपने जाना। भगवान गणेश के जो भाई हैं वो कार्तिकेय हैं, और भगवान गणेश की पत्नियां हैं, दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि।
भगवान गणेश के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। हम कोई भी जब भी पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी ज्वेलरी की शॉप पे या फिर दुकानों पे शुभ लाभ लिखने की प्रथा है। तो ये शुभ लाभ भगवान गणेश के ही पुत्र हैं। भगवान गणेश की एक पुत्री भी है जिन्हें माता संतोषी के नाम से जाना जाता है और शुक्रवार के दिन इनके निमित्त व्रत रखा जाता है। तो आपकी बार का जो गणेश चतुर्थी का व्रत है वो दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, तो इनकी पुत्री के भी पूजन करने का लाभ हमें प्राप्त होगा। इस तरह से भगवान गणेश के पूरे परिवार का ये परिचय है। आप एक गणेश भगवान की पूजा करके आप पूरे परिवार के पूजा का लाभ ले सकती हैं। दोस्तों, इनकी पूजा में सभी चीजें हमें 4-4 की संख्या में चढ़ानी चाहिए। जैसे कि चतुर्थी तिथि है तो चौमुखी दीपक जलाने का विधान है। तो आप जब पूजा में बैठे तो एक दीपक तो एक मुखी का आप जला लें, और फिर जब हम परिक्रमा करते हैं भगवान गणेश की पूजा के बाद में, तो वो दीपक चौमुखी होना चाहिए। जैसे एक वो भी है, 4 दिया चौबाती आज सकट की राती। तो इस तरह से ये लेकर चारों ओर भगवान गणेश की परिक्रमा 4 बार की जाती है, हाथ में पुष्प और अक्षत और ये दीपक लेकर। और फिर वहां पर वो 4 बारी परिक्रमा के बाद वो दीपक रख दिया जाता है। फिर चंद्रोदय के समय, जब चंद्र उदय होता है रात्रि में 8 बज के कुछ मिनट पे है, हम आपको एक वीडियो सेपरेट देंगे इसके लिए, शुभ पूजा का मुहूर्त क्या है। तो आप उस समय भगवान चंद्र को अर्घ्य देंगी और अर्घ्य के बाद आप जल और फल जो भी आप लेना चाहती हैं ले। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, और यदि आप निर्जला नहीं रख सकती हैं, आपकी उम्र हो चली है या फिर किसी लंबी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो ऐसे में आप दिन में व्रत पूजा जो भी आपको करना है, सुबह सवेरे आप संकल्प लेने के बाद, पूजन करने के बाद सात्विक आहार ग्रहण कर लें और संध्या के समय आप पूजा कर लें। कथा का बहुत बड़ा महत्व है इस दिन, तो आप कथा जरूर सुने। उसके बाद भगवान गणेश के प्रतिमा का परिक्रमा और पूजन करने के बाद जो भी आप जल फल लेती हैं वह ले सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरह से किसी भी तरह से व्रत जरूर करें। कहा जाता है ना कि जहाँ कुछ भी नहीं है वहां कुछ तो हो जाएगा। और इसी प्रकार से मंत्रों की बात हम करें दोस्तों, कि मंत्र हमें कौन से जपने हैं, तो अलग अलग मंत्र हैं। आप सूक्ष्म मंत्र कर सकते हैं, कोई विशेष मंत्र है जो गायत्री होता है, गणेश गायत्री मंत्र, वो भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो मंत्र हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। ये मंत्र है, इस मंत्र से 108 बारी आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। कोई भी चीज आप चढ़ाते हैं तो इस तरह से, जैसे कि कोई विशेष मनोकामना है, तो इस मंत्र को बोल के आप वो सामग्री चढ़ाएं। जैसे 108 लड्डू चढ़ाने का विधान है, तो आप 108 लड्डू चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को दुर्बा बहुत ही प्रिय है, तो 108 दुर्बा आप चढ़ा सकती हैं। भगवान गणेश को बिल्वपत्र बहुत ही प्रिय है, तो 108 बिल्वपत्र चढ़ा सकती हैं। भगवान गणेश को पीले पुष्प बहुत पसंद है, तो जैसे विशेष मनोकामना है तो विशेष तरीके से पूजा की जाती है ना, तो जो भी चीजें आपको मिल जाए इसमें से वो 108 की संख्या में आप रख लें, और भगवान गणेश के इस मंत्र को जपते हुए वो सभी चीजें अलग अलग इस तरह से जपते हुए आप चढ़ाएंगी, तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। और यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप बच्चे के हाथ से पूजा करवाएं। बच्चे के हाथ से आप वो लड्डू जो भी चीज है वो चढ़वा के पूजा के बाद सबसे पहले वो पहला प्रसाद आप अपने बच्चे को दें, फिर आप सबको वितरित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है। भगवान गणेश को तेज पत्र भी चढ़ा सकते हैं। अगर हम पत्तों की बात करें तो उनको मदार का पत्र बहुत ही प्रिय है, धतूरा जो होता है उसका पत्र बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से जो भी आपको अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल परेशान होने लगे, जो भी आपको आसानी से मिल जाए इसमें से कुछ भी लेकर आप किसी भी संख्या में चढ़ा सकते हैं। यदि 4 की संख्या में चढ़ाएं तो अति उत्तम है। इसका जो गायत्री मंत्र है वह इस प्रकार से है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ये मंत्र बहुत ही फलदायी है, इस मंत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं। और एक दूसरा मंत्र गायत्री का है बहुत ही अच्छा, गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। यानी कि दोनों मंत्र पूरा सेम है। एक में पहले
गजाननाय लगा हुआ है, एक में एक दंताय लगा है। तो ये भगवान गणेश के अलग नाम है। भगवान गणेश के 12 नाम है, उन नामों का भी आप उच्चारण कर सकती हैं। यानी कि अलग अलग तरीके से आप मंत्रों का जप और जो भी चीजें विशेष मनोकामना के लिए है वो चढ़ाते हुए इस दिन का आप लाभ ले सकती हैं। तो ये थी जानकारी कि वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी का व्रत हमें कब और कैसे करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय गणेशा।